कौन-सी ज़िंदगी में जगह होती हैं जहाँ पर आप लोगों को चुप रहना चाहिए? कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पर बोलना चाहिए? ये हमें नहीं बताया जाता, हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा ही नहीं होता। बस कोई बोलता है तो बेतहाशा बोलता है, कोई चुप रहता है तो बिल्कुल ही चुप रहता है। लेकिन आपकी इस जो पर्सनैलिटी का एक खला होता है ना, इसको पुर करने के लिए इस जगह को पुर करना लाज़मी है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है। मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ये हेल्प कर सकती हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स फिगर आउट किए थे, कुछ पॉइंट्स लिखे थे, शॉर्टलिस्ट किए थे कि कौन-सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें अपना मुँह बंद रखना चाहिए। अमूमी तौर पे ये होता है कि हम लोग समझते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है वही महफ़िल की जान रहता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो ज़्यादा बोलता है वो मुँह से कोई न कोई गंद उगल ही देता है। तो इससे बेहतर ये है कि अपने मुँह को कहीं कहाँ पे ताला लगाना चाहिए, कहाँ पर समझदारी से काम लेना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग समझदार हैं ना, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा खूबसूरत चीज़ है, जो कि अमूमन नहीं बताया जाता। हमारे घरों में भी कोई बच्चा बहुत बोलता था, हाँ, हाँ, ये तो ऐसे ही है जी, कुछ भी बोल जाती है। कोई है तो कुछ गलत बोल रहा है तो इसको तो ब्लंट कह के टाल दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें बीइंग ह्यूमन बीइंग ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर बोलना है, क्या बोलना है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी निकल के सामने आए, लोग हमारी इज़्ज़त करें। और अगर हम यही बिला वजह जो बोलते रहते हैं ना या ब्लैबरी करते रहते हैं कई, तो इससे हमारी इज़्ज़त कम होती है, ना कि ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के यूज़फुल व्लॉग में आप सबका खुशामदीद। और अगर आप लोगों के पास पेंसिल और कॉपी नहीं है तो इसको लिख लें, क्योंकि ये बातें वो हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा और अमूमी तौर पे हमें बताई भी नहीं जाती। अगर आप लोग नई-नई माएँ हैं तो आप लोगों ने अपने बच्चों को ज़रूर ट्रेन करना है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जैसे हुई है वो अपने दौर के हिसाब से बहुत अच्छी हुई है। लेकिन आने वाले कल के हिसाब से या आजकल के दौर के हिसाब से हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग कैसे करनी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी ट्रेनिंग हो। क्योंकि वो ख़वातीन जिनकी अपनी ट्रेनिंग नहीं हुई होती तो उनके औलाद की भी वो ट्रेनिंग नहीं कर पाती। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप लोगों ने इसको लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो पहले चलते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने थोड़ी-सी मेरी आवाज़ को अवॉइड करना है, वो इस लिहाज से कि मुझे हल्का-सा ज़ुकाम है और उसकी वजह से मेरी आवाज़ के जो वोकल्स हैं वो थोड़े-से चेंज हुए हुए हैं, तो सो बियर इट विद मी। अक्सर जॉइंट फैमिलीज़ में या ग्रुप में या फ्रेंड्स में आप लोगों को अक्सर होता है कि अगर 2 बंदों की आपस में कोई डिस्कशन चल रही है, यो 2 या 3 बंदों की आपस में डिस्कशन चल रही है, तो हम लोग फन्ने-ख़ा बन के ना उसमें एंटर होने लग जाते हैं। लेकिन ये वो जगह होती है जहाँ पे आप लोगों ने बड़ी डिप्लोमेसी से काम लेना है, अपनी बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। अगर आप लोगों को फुल स्टोरी नहीं पता है, तो आप लोगों ने अपना मुँह बंद रख के विदाउट नोइंग एनीथिंग आप लोगों ने किसी को जज नहीं करना। आप लोगों ने वहाँ पे साइलेंट रहना प्रेफ़र करना है, क्योंकि जब तक आपके मुँह से कुछ निकलेगा नहीं, आप बेज़रर ही रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो आपकी हद तक महफूज़ रहेगी। आप लोग किसी के लिए हार्मफुल नहीं होंगे। तो जब तक कि आप लोगों को कोई मुकम्मल स्टोरी नहीं पता, दोनों साइड की, दोनों पार्टीज़ की, या किसी भी ऐसे सिचुएशन में आप आ जाते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पर अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स इस तरह की होती हैं कि हम लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, हम जज्बाती हो जाते हैं। तो अगर हर इंसान को ना अपना पता होता है कि मैं कैसा हूँ, तो अगर आप लोगों को पता है ना कि इस सिचुएशन में मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता या नहीं रख पाऊंगी, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऑल निकल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने चुप रहना है। देखिए, मुझे पता है कि वो सिचुएशन होती है, हर हमारी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि हम लोग बस बोल देते हैं, गुस्सा निकाल दिया तो निकाल दिया, कोई समझ आई तो आ गई, ना समझ आई तो ना समझ आई। लेकिन आप लोगों ने अपने आप को कंट्रोल करना है, दूसरों को खुद को कंट्रोल नहीं करने देना। तीसरी चीज़ पहले वाली से ही दूसरे वाली से ही लिंक करती है, वो ये है कि अगर आप गुस्से में हैं तो आप लोगों ने अपनी ज़ुबान बंद रखनी है। अमूमी तौर पर जो मर्द हज़रात हैं ना, वो अपनी गुस्से को काबू नहीं रख सकते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ख़वातीन हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, अगर आप लोग गुस्से में हैं, शदीद गुस्से में हैं, तो आप लोग प्लीज़ अवॉइड कीजिए कि वहाँ पर आप अपना जो मुँह है ना उसको बंद रखें। क्योंकि गुस्से में इंसान जो भी बोलता है ना, वो ऑल फॉल बोलता है और उसी वजह से आपके जो रिलेशन है ना वो ख़राब हो सकते हैं। चौथा पॉइंट मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा था जब मैं इसे सोच रही थी, लिख रही थी, तो वो ये था कि अमूमी तौर पर हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें स्टोरी नहीं पता होती और हम कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप लोग गुस्से में हैं और आपके बोलने से आपको पता है कि मैं इतना
तल लहजे से या इस तरह के गुस्से में बोल पड़ूँगी कि हमारा रिलेशन या हमारी आपका मियाँ-बीवी का रिश्ता, बहन-भाइयों का रिश्ता जो कि बहुत ज़रूरी होता है, माँ-बाप का रिश्ता या आपकी बहुत अच्छी कोई दोस्ती है वो ख़राब हो सकती है। तो देखिए वहाँ पे चुप रहने में कोई कबाहत नहीं है। अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। देखिए मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इसके बहुत हक़ में हूँ। लेकिन आप लोगों ने कहाँ बोलना है, नाप-तोल के बोलना है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर इससे आपके ना बोलने से किसी जगह पे आपका अगर रिश्ता बच जाता है ना, अमूमी तौर पे होता है कि हमारे जो मियाँ-बीवी के दरमियान का रिश्ता होता है ना, जितना अगर मर्द गुस्से में होता है, वो उतनी ही औरत आगे से चढ़ के आ रही होती है, तो ये रिलेशन ख़राब करता है। और इसी तरह अगर औरत गुस्से में होती है और मर्द ऊपर से चढ़ के आ रहा होता है, तो प्लीज़ इस तरह से ना किया करें। अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश करें, ये सीखें कि हमें कहाँ पे अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है। अच्छा, 5वां पॉइंट है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को कोई तो किसी टॉपिक पे बात हो रही है और आपको नॉलेज नहीं है और आप फन्ने-हाँ बनने के लिए कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, तो ये आपकी इज़्ज़त कम करेगी। अगर आप लोगों ने अपनी इज़्ज़त और जो मयार है वो बढ़ाना है, तो इससे बेहतर है कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप चुप करके बैठे रहें, कोई बात नहीं है। अगर एक महफ़िल में आप हाइलाइट नहीं होंगे, तो आपकी कोई कमी नहीं हो जाएगी, आपके पर नहीं उतर के गिर जाएँगे। आप लोगों ने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और सोबर रखना है। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है, तो ये वही मौका है जहाँ से आप नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद को कंट्रोल करना है और सुनना है कि किस टॉपिक पे किस तरह की बात हो रही है। हाँ, अगर आप लोगों को कमांड है तो आप लोग बोलें, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर दें, लेकिन अगर आपको कमांड नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर भी आप लोग को चुप रहना चाहिए। अच्छा, 7वाँ पॉइंट है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि बहुत चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं। देखिए, ये चीज़ भी रिश्तों को ख़राब करती है और मेरी कोशिश है कि हम सीखें कि हमें कहाँ पे चुप रहना चाहिए। हम बोलना जानते हैं, लेकिन कहाँ पे बोलना है ये नहीं जानते। अगर आप लोग को पता है कि आप लोग यहाँ पे किसी जगह पे शाउट किए बगैर नहीं रह सकते, तो वहाँ पे आप लोग को चुप रहना चाहिए। 8th पॉइंट के बारे में बात करूँगी कि आप लोगों ने अपने बॉन्ड्स को सेव रखना है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ उनको सेफ रखें। आपके बहन-भाई हैं, माँ-बाप हैं या आपके बच्चे हैं या आपके मियाँ-बीवी का रिश्ता है। आप लोगों ने अपने बॉन्ड्स को सेव रखना है और अगर आपके चुप रहने से आपका कोई रिश्ता बच सकता है, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी है रिश्तों को बचाने की, क्योंकि आजकल का वो दौर चल रहा है जहाँ पे रिश्तों की कोई कदर नहीं रह गई। रिश्ते एक पल में बिखर जाते हैं, लेकिन उनको बनाते हुए, समेटते हुए बहुत टाइम लगता है। अच्छा, 9th वाला पॉइंट है ना, वो उस पे मैं लास्ट में बात करूँगी और वो मैंने जब सोच रही थी ना, तो ये मुझे एक लगा था कि नॉर्मली हम लोग बात तब करते हैं जब हमें किसी से वैलिडेशन चाहिए होती है। हमारी अपनी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा नहीं होता इसमें। लेकिन देखिए, अगर तो आप कोई बात उसमें आपको वैलिडेशन चाहिए कि हाँ, मैं ये काम करूँ या ना करूँ और फिर आप बोलते हैं, पूछते हैं, तो वो एक अलग तरह से यानी कि चीज़ सर्व करती है आपको। लेकिन मैं हमेशा आपको ये कहूँगी कि अगर जहाँ पे आपकी ईगो को आप खुश करने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पे आपकी ईगो आ रही है, यहाँ पर जहाँ पे आपको वैलिडेशन सीख करनी है किसी से, वहाँ पे भी आप कोशिश करें कि अपने आप को कुछ देर के लिए चुप रख के देखें। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को बोलने की आदत होती है, वो चुप नहीं रह पाते। उनको आदत होती है कि या मैं ये काम कर रहा हूँ, आई नीड टू आस्क फॉर देयर वैलिडेशन। तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत है, आपको अपनी दिमाग की ज़रूरत है, आप लोग को बहुत इमीडिएट फैमिली की ज़रूरत है, बहुत ही किसी सिंसियर पर्सन की वैलिडेशन की ज़रूरत है। आप लोग को हर एक की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को अगर चाहते हैं कि आपकी बात को, आपकी ईगो को एक वैलिडेशन मिले, तो आप लोगों ने प्लीज़ वहाँ पे चुप रह के देखें, बहुत मज़ा आएगा। कुछ अर्सा आप लोग को अजीब लगेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आदत पड़ जाएगी कि कहाँ पे नहीं बोलना हमें। देखिए, वो चंद एक चीज़ें हैं जो कि मैंने सोची, समझी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती हैं ज़िंदगी में जहाँ पे हमें अपने मुँह को ताला लगा के रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे ब्लंट होने को बहुत एक एज़ाज़ के तौर पे देखा जाता है। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लंट बंदा है वो हमेशा एक तमगा ही अपने साथ लेके आए। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग ब्लंट को इंसल्ट के तौर पे हम लोग ये नहीं देखते कि हम खुद को ब्लंट कह के बड़ी शेखी बिगाड़ रहे होते हैं, लेकिन इन रियलिटी हम किसी की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। और दिल आज़ारी करने से अच्छा है कि हम अपने मुँह को ताला लगाएँ। और अगर हमारी फैमिली मेंबर में हम कोई ऐसा बंदा है, कोई बहन-भाइयों में से कोई ऐसा है, बच्चों में से कोई ऐसा है, तो हमें उसको वहीं पे शट अप कॉल देनी चाहिए। ताकि हमारी वजह से जितनी किसी की कम दिल आज़ारी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बहुत अच्छी बात होगी। यकीनन ये जो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, सबको पता होंगी, लेकिन मेरी तरफ से इसको एज़ अ रिमाइंडर समझें।
अपनी बहन समझ के, अपनी बड़ी बहन समझ के, अपनी छोटी बहन समझ के, लेकिन मेरी तरफ से ये एक रिमाइंडर समझे कि हम लोगों ने इन चीज़ों को सीखना है। जितना जल्दी हम सीखेंगे, हम अपनी औलाद को, आने वाली जनरेशन को हम लोग सिखा सकेंगे, और जहाँ पे हमें ज़रूरत है हम भी सीख जाएँगे। सीखने की उम्र कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप लोग ज़िंदगी के किसी भी फ़ेज़ में चले जाएँ, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और अगर वैसे तो मेरा एक स्टाइल ये होता है कि मैं चीज़ें लिख लेती हूँ, ताकि मैं अगर कभी पज़ल हो रही हूँ तो मैं अपनी वो वाली डायरी ओपन करती हूँ, उसको पढ़ती हूँ। उसके बाद इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, जो आप शायद भूल जाते हैं ज़िंदगी की परेशानियों में, या बहुत सारे चैलेंजेस में हम लोग अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। और ये बातें बहुत छोटी सी होती हैं, जिनको निगलेक्ट कर दें तो किया जा सकता है, ना करना चाहें तो नहीं भी किया जा सकता। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि तब बोलें जब आपकी बात में कोई वज़न हो, जब आपकी बात का कोई वैल्यू हो। तो इस चीज़ को भी कंसीडर लास्ट में किया करें कि अपने अल्फाज को यूं ही ज़ाया ना कर दिया करें। अगर आपके पास वैलिड बात है करने के लिए, जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकती है, जो आपकी पर्सनालिटी में एक ग्रेस पैदा कर सकती है, तभी बोलें। अदरवाइज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलने से कोई बहुत आपको इनाम नहीं मिल जाता, और इससे बेहतर होता है कि बंदा बोल के हमेशा कुछ ना कुछ गलत भी बोल देता है, लेकिन ना बोल के बहुत सारी चीज़ों से, आप खराफात से आप बच भी जाते हैं। अच्छा जनाब, अभी मेरा किचन का काम जो है वो साथ-साथ चलता रहेगा, और आप लोग में से बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि मैंने यहाँ पे मोटा जो है वो स्वेटर्स भी पहने हुए हैं। ये वाला व्लॉग जो है ना, मैंने शूट काफ़ी अरसा पहले किया था। वैसे यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे विंटर्स काफ़ी लेट जाते हैं, तो इस लिहाज से हमारे तो विंटर्स काफ़ी लंबे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा था कि इसलिए ये व्लॉग मैंने शूट किया हुआ था। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ अपनी छोटी-छोटी रूटीन जो मेरी चलती है किचन की। अभी मैं किचन में वाइंड अप करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, सारा जो स्टोव वगैरह है इसको क्लीन करूँगी। और ये बच्चों के कुछ काम होते हैं, स्पेशली पानी गर्म करके रखने का बेबी के लिए, वो मैंने इस तरह की एक डबल लेयर प्रोटेक्शन की एक बॉटल ली हुई है, जिसमें मैं सेव रखती हूँ। बाकी आप लोग को व्लॉग पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आती तो कोई और ज़रूर आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, आई गारंटी यू। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे पिछली जो मेरी एक वीडियो है उस पे आप लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है, और आप लोग की मोहब्बतों का मैं जितना शुक्र अदा करूँ, वो जितना भी आपका शुक्र करूँ वो कम होगा। बाकी जो नेमतें जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को आसानियाँ दी हैं, आसाइशें दी हैं, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको चैनल जो है वो पसंद आता है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।